राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है, ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पायलट गुट के अंदर जो भी 19 विधायक है, 19 के 19 एकजुट है, उसमें से एक भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। यह संघर्ष आगे जारी रहेगा। निश्चित रूप से ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। खबरें विस्तार से अब देखते हैं। और बड़ोदरा में सियासी संग्राम लगातार जारी है और संकट का आज 16वां दिन है। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी है। खरीद फरोख्त पर दोनों खेमों में वार पलटवार का दौर जारी है। गहलोत कैबिनेट गवर्नर करेगी गवर्नर के सवाल पर मंथन, सरकार को देना है राजभवन की चिट्ठी का जवाब। राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वार पलटवार जारी है और होटल फेयरमाउंट में जो विधायकों के ठहरने का दिन है, आज 16वां दिन है। और यहां पर आपको बता दें कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी अभी भी है। खरीद फरोख्त पर दोनों खेमों में लगातार आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार चल रहे हैं। और गहलोत कैबिनेट गवर्नर के सवालों पर अब मंथन करेगी। गवर्नर ने कुछ सवाल पूछे हैं जिन शर्तों पर सत्र बुलाने की बात कही गई है। राजभवन की चिट्ठी का जवाब देने के लिए मंथन करेंगे। इससे पहले राजभवन ने दूसरी बार सरकार का सत्र संबंधी प्रस्ताव लौटा दिया है और सरकार से 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाए। ये शर्तें हैं कुछ। राज्यपाल साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह मानेंगे। विशेष परिस्थिति में सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्य सरकार के प्रस्ताव में कहीं विश्वास मत प्राप्त करने का जिक्र नहीं है। विधानसभा सत्र 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है। विश्वास मत केवल हां या ना बटन से हो। विश्वास मत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और विश्वास मत प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी हो। सत्र के दौरान सामाजिक दूरी का पालन हो। विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा राजभवन की नहीं है। विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान भी सामने आया है। बागियों की वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही है। कुछ को ये बात पसंद ही नहीं है कि वो आने ही नहीं चाहिए। और एमएलए कहते हैं कि ऐसे लोगों का वापस लाने पर आपको बता दें कि सोचो ही मत, बल्कि जो विधायक मेरे साथ खड़े हैं वो डेमोक्रेसी के वॉरियर्स हैं। अंतिम सांस तक अभिभावक की तरह विधायकों की सेवा करूंगा। ये बड़ी बातें सीएम अशोक गहलोत ने कही है। तो विधानसभा सत्र न बुलाने को लेकर कांग्रेस लगातार राजभवन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि केंद्र के इशारे पर राजस्थान में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। में ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 70 सालों में, जब बहुमत वाली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो ऐसे अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न रूप की बाधाएं पैदा करते हुए, अड़चन डालते हुए इस विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाने दे रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान के अकेले की नहीं है, लेकिन आज देश में जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से राजस्थान के हमारे कांग्रेस एवं हमारे सभी सहयोगी विधायक दल के विधायक जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़े हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वे देश के सामने,
और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और यह संघर्ष आगे जारी रहेगा। निश्चित रूप से यह लड़ाई न्याय और अन्याय की है। यह लड़ाई लोकतंत्र और षड्यंत्र की है। इसमें निश्चित रूप से विजय सत्य की होगी, विजय लोकतंत्र की होगी, विजय संविधान की होगी। और बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने होटल में कांग्रेस विधायकों के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने जनता के बीच रहकर सत्याग्रह किया था, लेकिन ये नकली गांधीवादी सितारा होटलों में सत्याग्रह का स्वांग रच रहे हैं। लोग नकली गांधी हैं। ये होटल में 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह कर रहे हैं? आप जाएं राजघाट पे जाएं, आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर करें, आप विधानसभा के बाहर जाकर सत्याग्रह करें। ये 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह है? और ये इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि नौटंकी आखिर क्यों कर रहे हैं। इनको वास्तव में इनके पास बहुमत है तो फिर इतनी हताशा क्यों? आराम से विधानसभा सत्र चलाए, उसकी कार्रवाई मंत्रालय में जाए, विधायक अपने क्षेत्र की जनता की सूद ले, और नहीं है बहुमत तो माननीय महामहिम राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा दे। तो चलिए, इस पूरे मसले पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक व्यास फेयरमाउंट से जुड़े हुए हैं और सुधीर शर्मा जुड़े हुए हैं जयपुर से हैं। और सबसे पहले चलते हैं दीपक व्यास के पास। दीपक, आज क्या खास है? आप फेयरमाउंट होटल पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए माजिद, जिस तरीके से राजभवन की ओर से दोबारा फाइल लौटाई गई है विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर, तो ऐसे में अब यहां पर सरकार की तरफ से वापस से जो एक तरीके से 3 बिंदु जारी किए गए थे, उन 3 बिंदुओं का जवाब देते हुए वापस से पत्रावली जो है वो राजभवन भिजवाई जा सकती है राज्यपाल के पास आज की तारीख में, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और 2 बार जिस तरीके से राजभवन के यहां से फाइल लौटाई गई है, तो कहीं ना कहीं अब वापस से सरकार की कोशिश ये होगी कि तुरंत प्रभाव से इसका वापस से पत्रावली उन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए भेज दी जाए। क्योंकि कल राज्यपाल ने जिस तरीके से जिक्र किया था, राज्यपाल ने कहा था कि क्योंकि सरकार का कहना यह था कि मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए जो राज्यपाल है वो बाध्य हैं, और जब मंत्रिमंडल सिफारिश कर देता तो उसके बाद में ये बुलाया जाना चाहिए सत्र। लेकिन राज्यपाल ने भी ये कहा कि बमाम नाबिया रमाम और बमांग फेलिक्स जो हैं, नाबाम रबिया और बमांग फेलिक्स बनाम जो राजस्थान विधानसभा माफ कीजिए अरुणाचल विधानसभा का जो 2016 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसका हवाला देते हुए इन्होंने सत्र बुलाने की मांग की थी। और लेकिन राज्यपाल ने भी साफ तौर पर कहा कि संविधान 174 पैरा 1 की जो वो है, उसमें मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य तो मंत्रिमंडल की सलाह तो मानी जानी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वविवेक से फैसला करेंगे। तो एक तरीके से राज्यपाल बनाम राज्य सरकार ये पूरा मामला हो चुका है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार की कोशिश भी होगी कि किसी भी तरीके से जल्द पत्रावली को वापस भिजवाया जाए। जो राज्यपाल ने जो विश्वास मत का प्रश्न उसमें पूछा और साथ में कोरोना का जो मामले को लेकर जो उसमें प्रश्न उठाया गया, तो उसका जवाब देकर अपनी तरफ से पूरी खानापूर्ति पूरी कर दी जाए। लेकिन राजस्थान सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता यह है कि शायद राज्यपाल सत्र नहीं बुलाना चाहते। इस तरीके के आरोप जो कांग्रेस के नेता हैं और जो खुद सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो लगा चुके हैं, और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं। और इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी है, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत की है। तो ऐसे में अब जो ये लड़ाई है वो काफी एक तरीके से आगे तक बढ़ चुकी है। जी, हमारे साथ सुधीर भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये बताइए कि आज जो है क्या इसका पटक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये मामला और खींचेगा? आखिर सत्र को बुलाने को लेकर इतनी अड़चन क्यों? देखिए, अड़चन की बात यह है कि अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर अब बात शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी है, उसको देखते हुए यह टकराव आगे जाता हुआ या आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राजभवन कभी ये नहीं कह रहा है कि हम सत्र बुलाना नहीं चाहते, यानी सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ में वो शर्तों का भी जिक्र किया गया है। अल्पमत में अगर सरकार है, विश्वास मत अगर लाना चाहती है या विश्वास मत जीतना चाहती है, तो उसका उल्लेख उस प्रस्ताव में क्यों नहीं किया। इस तरह के कई सारे बिंदु राजभवन की ओर से खींचे गए। लेकिन एक बात समझनी होगी माजिद, क्योंकि अगर राजनीति में सब कुछ जायज है तो उस हिसाब से देखें कि आगे रक्षाबंधन का एक बड़ा पर्व सामने आ रहा है, बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, और 3 तारीख का रक्षाबंधन है।
अगर ये पीरियड निकाल राजभवन और ये इस पीरियड में कुछ निकालना चाहते हैं तो जो बाड़ेबंदी पे दोनों ही खेमों के जो बाड़ेबंदी में विधायक फंसे हुए हैं वो रक्षाबंधन के तौर पर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो एक ये कहीं न कहीं राजनीति का ये पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि 31 तारीख को सत्र बुलाने की बात कही जा रही है कि सत्र बुलाया जाए, राजभवन में बाकायदा कैबिनेट का मेमो भी जाता है। लेकिन आज 28 जुलाई हो गई और 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाना है। 3 अगस्त की रक्षाबंधन का त्योहार है, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं रक्षाबंधन के चक्कर में इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है कि इस सत्र को ना बुला के रक्षाबंधन के बाद बुलाया जाए और उससे पहले जो बाड़ेबंदी में है तो त्योहार के नाम पे उनको निकाला भी जा सकता है। तो इस तरह की राजनीति भी हो सकती है, राजनीतिज्ञों का इस तरह का भी मानना है। अब ये देखना है कि आज जो सवाल किए गए हैं राजभवन की ओर से उनका राज्य सरकार किस तरह से जवाब देती है और राजभवन उस जवाबों से संतुष्ट होता है, क्योंकि कोरोना की खास बात कही है कि 1200 लोगों की जान क्यों खतरे में डाली जाइए, ये बड़ा प्रश्न राजभवन की ओर से किया गया। अब आज देखना है कि किस तरह से राज्य सरकार राजभवन में उन सवालों के जवाब देती है और कितना राजभवन उन सवालों से कन्विंस होता है और तो फिर आगे की बात बढ़ेगी। जी बिल्कुल। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बताइए कि सबसे पहले ये अपडेट बता दिए कि कब ये बैठक होगी, कब मंथन होगा और कब जो है सीएम जो है राज्यपाल को फिर से जवाब लेकर जा सकते हैं। देखिए माजिद, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार अभी तक जो बैठक की समय वो तय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल ने वापस से जिन बिंदुओं को उठाते हुए, जिन प्रश्नों को उठाते हुए वापस से पत्रावली भेजी है, तो ऐसे में वापस से मंत्रिमंडल की बैठक करनी होगी, चाहे से वो 10 मिनट के लिए बैठक करनी पड़े और उस बैठक के करने के बाद में उससे मंजूरी देने के बाद ही जो प्रस्ताव है वो वापस से राज्यपाल के पास भिजवाया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल तय नहीं है कि ये बैठक कब होगी। माना यह जा रहा है कि आज की तारीख में सरकार मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलाकर जो प्रस्ताव है उसको वापस से राज्यपाल के पास भिजवा सकती है। हालांकि इसमें कोई बड़ा सरकार के सामने कोई स्थिति पैदा इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं वो एक साथ ही यहाँ पर होटल में ठहरे हुए हैं और ऐसे में तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल की बैठक भी तय करके, उसका समय तय करके और कभी भी मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक बुलाई जा सकती है और यहाँ से तमाम जो मंत्री हैं वो निकल कर जाएंगे। और पहला जैसे हमने लगातार देखा कि 2 से 3 बार जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक हुई है यहाँ से जाने के बाद में, तो वो बैठक करने के बाद में वापस से उन प्रश्नों का जवाब देते हुए। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए जल्दी जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है कोरोना की। राजस्थान में महामारी की जो रफ्तार है वो बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो बढ़कर 37,500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 24 घंटे की बात की जाए तो रिकॉर्ड 1134 नए केस सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों की मौत हो गई है। बीकानेर में 4 केसेस आए हैं, अजमेर में 3 केसेस आए हैं, भरतपुर में 2 की मौत हुई है और मरुद्रा में कोरोना से अब तक 633 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 25,663 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और वहीं आज 880 मरीज भी रिकवर हुए हैं और उनमें से 806 को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या करीब 10,000 के पास पहुंच चुकी है और राज्य में कोरोना की सैंपलिंग 14,17,000 के पार पहुंच गई है। तो एक नजर जिले के आंकड़ों पर डाल देते हैं, क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जोधपुर में 6,311 केसेस हैं, जयपुर में 4,954 और इसी तरह हर जिले में देखें तो कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही हुई नजर आ रही है। और देर रात सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वीसी के दौरान प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों के साथ महामारी से मौत पर मंथन किया। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना से मौत न होने पाए। जल्द से जल्द जिला अस्पतालों को जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। सीएम गहलोत ने कहा है कि पिछले 5 महीनों से चिकित्सकों, नर्सेज एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरे समर्पण के साथ काम करके कोरोना नियंत्रण की दिशा में एक मिसाल कायम की है। साथ ही राजस्थान के सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों ने कोरोना के प्रयास को रोकने में सराहनीय कार्य किया है।
वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है। RMSCL को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की सुविधा मिलेगी। पूरी स्थिति पर चर्चा करने के बाद 40,000 के जो 2 इंजेक्शन है, टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर, एक अमीर आदमी तो लगा सकता है, उसकी पॉकेट अलाउ करती है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि गरीब आदमी को भी ये सरकार पैसा मुहैया कराएगी, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप इन इंजेक्शन से गरीब आदमी की ज़िंदगी भी बचाइए। RMSCL को प्रोक्योरमेंट के निर्देश दे दिए गए हैं और डिमांड बेस पे जहाँ जहाँ इन इंजेक्शन की जरूरत होगी पूरे राज्य में। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जी हां, आज का दिन 10वीं के छात्रों के लिए बेहद खास दिन है। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के नतीजे घोषित होंगे। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर शिक्षा संकुल में शाम 4 बजे हाई स्कूल के परिणाम जारी करेंगे। इस परीक्षा के लिए 11,86,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। स्टूडेंट अपना रिजल्ट और स्कोर चेक करने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर आदि जो है विवरण देकर रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि कोरोना के चलते स्थगित हुए परीक्षाएं पिछले 30 जून को पूरी कराई गई थी। और गहलोत सरकार ने 824 RPS अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। यह राज्य पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक हायर सुपर टाइम स्केल में एक RPS अधिकारी भरत लाल मीणा को पदोन्नति का तोहफा दिया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।